दोस्तों, एक दिन नारद मुनि विष्णु के पास गए और उनसे थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, आप अपने मंदिरों में गरुड़ की प्रतिमा क्यों स्थापित करते हैं? मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। आप गरुड़ की जगह मेरी प्रतिमा क्यों नहीं स्थापित करते? इससे पहले कि विष्णु उस प्रश्न का उत्तर दे पाते, उन्होंने वैकुंठ के बाहर किसी के गिरने की आवाज सुनी। इसलिए विष्णु ने नारद से कहा कि जाकर जांच करे कि क्या हुआ है। नारद जांच करने के लिए बाहर गए और जवाब लेकर वापस आए कि एक महिला फिसलकर गिर गई। उसका नाम क्या था? विष्णु ने पूछा। नारद फिर गए, महिला से बात की और जवाब लेकर वापस आए। शारदा। वह कहाँ जा रही थी? विष्णु ने पूछा। नारद फिर बाहर गए और जवाब लेकर वापस आए। वह दूध बेचने जा रही थी। वह कैसे गिर गई? विष्णु ने पूछा। इस बार नारद ने सोचा, उसने सभी प्रश्न एक साथ क्यों नहीं पूछे। नारद बाहर गए और जवाब लेकर आए। उसने एक सांप देखा और डर के मारे गिर गई। नारद ने पूछा, क्या कुछ और पूछना है? क्या उसके सारे बर्तन टूट गए हैं और सारा दूध खराब हो गया है? विष्णु ने पूछा, आपसे ये सारे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? नारद ने झुंझलाहट के साथ पूछा, अगर कुछ दूध बचा है तो मैं सारा दूध खरीद सकता हूँ। विष्णु ने जवाब दिया। नारद बाहर गए और जवाब लेकर आए। दूध वाला एक बर्तन बचा है, लेकिन वह इसे दोगुने दाम पर बेचना चाहती है। नारद ने जवाब दिया, तो मुझे उसे कितना देना चाहिए? विष्णु ने फिर पूछा। नारद अब धैर्य खो रहे थे। तुम रहने दो, मैं किसी और को जवाब देने के लिए ढूंढ लूंगा। विष्णु ने जवाब दिया। उसी समय गरुड़ आ गए। विष्णु ने गरुड़ से कहा कि वह बाहर जाकर देखे, क्योंकि उसने किसी के गिरने की आवाज सुनी है। गरुड़ के जाने के बाद विष्णु ने नारद से कहा, देखते हैं वह कैसा है। गरुड़ वापस आए और कहा, ये शारदा नाम की एक दूध वाली है। वह सांप को देखकर डर गई थी और गिर गई थी। वह दूध के 2 बर्तन ले जा रही थी। हालांकि एक अभी भी बरकरार है और वह इसे दोगुने दाम पर बेचना चाहती है। वह इसके बदले 4 तांबे के सिक्के चाहती है। हालांकि मुझे लगा कि वह किसी भगवान से बात कर रही है, इसलिए उसे और लेने चाहिए। इसलिए मैंने 8 तांबे के सिक्के देकर सारा दूध खरीद लिया। विष्णु हंसे और नारद की ओर देखा। नारद को उनका संदेश समझ में आ गया और समझ में आ गया कि मंदिरों में विष्णु से पहले गरुड़ को क्यों रखा जाता है।